यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबूबकर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज कैसे करते हैं। तो जो लोग इस चैनल में न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने अपना टर्मिनल भी चला दिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा टर्मिनल चला गया है और ये मेरा रिएक्ट के ब्राउज़र में है। अब हम अपना आज का काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट का एक वो है, कंपोनेंट का फोल्डर है और कंपोनेंट के अंदर कुछ नहीं है और उसके अंदर और हमारे पास SRC के अंदर app.css होगा जो नॉर्मली होता है। तो सबसे पहले हम app.css में चले जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी यूज स्टेट के बारे में, सबसे पहले वही आप देख लें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज स्टेट से लिंक होता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लें फिर आप कॉन्टेक्स्ट की तरफ आए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूज स्टेट को डिफाइन करें। सबसे पहले इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो हमने इंपोर्ट कर लिए है और यहाँ पर सबसे पहले हम एक बटन बना देते हैं और वो हम उठाएंगे बूटस्ट्रैप से। हम बटन देखते हैं कि बूटस्ट्रैप लिंक हुई है या नहीं। तो HTML में जाएंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप ये हमारा बूटस्ट्रैप लिंक हुई है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया है कि बूटस्ट्रैप की से लिंक हुई है या नहीं। अब वापस जाएंगे और बूटस्ट्रैप में बूटस्ट्रैप यहाँ पर हम वर्जन 5.2 रख लीजिए। ये यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप में आ गए और यहाँ पर हम सर्च करेंगे बटन। ये बूटस्ट्रैप के बटन आ गए हैं और ये वार्निंग बटन और एक डार्क बटन हम उठाएंगे, वार्निंग और डेंजर वाला। यहाँ पर अब हम पेस्ट कर लेंगे। अभी हमें फिलहाल एक ही बटन चाहिए। जब दूसरा बटन चाहिए होगा बूटस्ट्रैप में जाके कॉपी कर लेंगे। अब हमारा यहाँ रिएक्ट में शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसे मैं इस बटन को रैप कर देता हूँ एक div में और यहाँ पर करूँगा BTN। BTN में बटन और यहाँ पर app.css में आके .btn जिसे मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन 80 पिक्सल। ये हमारा बटन यहाँ पर आ गया, लेकिन हम मार्जिन देंगे लेफ्ट से लेफ्ट। ये मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं 50%। ये हमारा 50% के लिहाज से आ गया है, लेकिन हमने ट्रांसलेट नहीं किया। ट्रांसलेट माइनस। अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बटन तो ले आए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें काउंट शो हो रहा हो, मतलब बटन को क्लिक करें तो इसमें काउंट हो रहा हो। यहाँ पर हम अपना यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेते हैं। यूज स्टेट इंपोर्ट कराई हुई है। यहाँ पर हम काउंट अब डिफाइन करें यूज स्टेट को और सेट काउंट। काउंट और हो यहाँ पर काउंट का सी छोटा। काउंट को मैं सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 0। इसकी पहले इनिशियल वैल्यू 0 है क्योंकि फिर क्लिक करेंगे इसमें +1 होगा। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट हैंडल
click is equal to फंक्शन एंड सो हमने एक फंक्शन बना लिया है हैंडल क्लिक के नाम से। उस फंक्शन में क्या होगा कि जो हमारा सेट काउंट है, सेट काउंट, उसमें काउंट और +1। सो अभी मैं समझाता हूँ आपको जो मैं किया है। और यहाँ पर ऑन क्लिक में ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ऑन क्लिक, और इसमें ये फंक्शन होगा हैंडल क्लिक। सो मैंने अभी ये किया है कि जैसे ही हमारा हैंडल क्लिक वाला फंक्शन ट्रिगर होगा, जैसे ही हम इस बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा हैंडल क्लिक वाले फंक्शन ट्रिगर होगा। तो जैसे ही ट्रिगर होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो वर्क करने लग जाएगा। उसमें है क्या, जो हमारी ऊपर यूजर बनी हुई है काउंट और सेट काउंट के नाम से। सो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। सो वो सेट काउंट में जाएगा और काउंट की जो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, 0 + 1 कर देगा। तो 0 + 1 = 1। फिर जब 1 होगा फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो सेट काउंट में जाएगा और काउंट की वैल्यू क्या थी पहले, 1। सो अब वापस 2 हो जाएगी, 1 + 1 2। सो ये हमारा था। और अब यहाँ पर हम वार्निंग की जगह लिख देते हैं योर काउंट इज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वो काउंट। यहाँ पर मैंने काउंट लिख दिया है ताकि हमें वैल्यू भी पता चल लगे। तो ये क्या हो गया, लगता है यहाँ कोई मसला करे। तो देख लेते हैं हम, इंस्पेक्ट कंसोल लाइन नंबर app.jsx लाइन नंबर 9। तो देख लेते हैं app.jsx एंड लाइन नंबर 9, हैंडल क्लिक, इज काउंट। ओके, ये कह रहा है कि काउंट इज नॉट डिफाइंड, हमने इसकी वैल्यू गलत दी है काउंट के नाम से। सो हमने इसकी वैल्यू गलत दी हुई थी काउंट के नाम से, CONTROL F CONT काउंट। सो ये हमारा था काउंट के नाम से, इसे हमने कहना था काउंट से, याद है ना आपको। सो काउंट अब हमारा फंक्शन वर्क करेगा। सो अब आप देख सकते हैं इसकी इनिशियल वैल्यू क्या आई हुई है, 0। सो जैसे ही क्लिक करेंगे इनिशियल, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, +1 +2 +3 +4। सो अब हम एक और नया कंपोनेंट बनाएंगे और इसका नाम देंगे button.js। सो इसका नाम दे दिया button.js RFC एंड this। सो ये हमारा वार्निंग बटन था जो हमने बूटस्ट्रैप से उठाया था, और इसे हम कहेंगे योर काउंट इज। सो हम अब इसी बटन को अपने app.jsx में रेंडर कराएंगे। सो ये बटन है इसके नीचे, सो हमारा इंपोर्ट हुआ है या नहीं वो देख लेते हैं हम। हमारा अभी बटन इंपोर्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पर हम कहेंगे इंपोर्ट बटन विजिबिलिटी बटन। सो यहाँ पर अभी हमारा इंपोर्ट हो गया है। सो बटन हमारा स्मॉल में था, तो ये अभी ऐसे करेंगे।
तो यहाँ पर अभी तक हमें कोई मसला दे रहा है, कह रहा है बटन में जाएंगे और बटन में हमारा जो फंक्शन है वह फंक्शन हमारा कैपिटल बी से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ से भी, क्योंकि ये कन्वेंशनल है, हमारा जो फंक्शन है कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस सारे को रिमूव करेंगे और यहाँ से वापस लिखेंगे किधर गया हमारा वो बटन। सो ये बटन था इंपोर्ट, ये हमारा बटन इंपोर्ट हो गया है। सो अब हम ऊपर जाके देखते हैं हमारा बटन इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से भी हमारा बटन इंपोर्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। सो अब हम इन्हें डिफ्लेक्ट दे देते हैं क्योंकि हमने उसे रैप किया था और डिस्प्ले फ्लेक्स एंड गैप 40%। सो यहाँ किधर गया हमारा दूसरा बटन। सो बहुत आगे चला गया हो गैप 10 पिक्सल। हमारा दूसरा बटन किधर गया, डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर देख रहे। सो ये हमारा दूसरा बटन है। सो अब हम इन्हें कहते हैं कि अपने Add.js में जाते हैं और अब हम चाहते हैं कि अगर हम इस बटन को क्लिक करें, अगर इस बटन को क्लिक करें तो इसकी भी वैल्यू चेंज होए, मतलब कि अगर इसमें 7 हुआ या 10 हुआ, इसमें भी हमें 10 शो हो रहा हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। सो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के जरिए हम कोई भी चीज़ का डाटा हम कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। सो अभी आपको मैं बता दूं, हम आज सबसे पहले SRC में एक अपना फोल्डर बना देंगे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, कॉन्टेक्स्ट, और इसमें एक फाइल बनाएंगे context.js। तो इसमें फाइल बना दी और यहाँ पर इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्ट, जैसे इंपोर्ट करते हैं यूजर वगैरह ऐसे ही इसे पहले इंपोर्ट करना है। सो इसे हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम कहेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पर हम कह देंगे इसे कोई भी वैल्यू दे दे। मैं इसे दे देता हूँ काउंट कॉन्टेक्स्ट। काउंट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्ट और इसे ऐसे हम दे देंगे। सो अब हम इसे साथ एक्सपोर्ट भी कर देंगे। सो अब हमने इसे एक्सपोर्ट भी कर लिया। सो ये आप सिंटैक्स याद रख ले, ये आपने करना है, इसे वेरिएबल में स्टोर कराया और वेरिएबल के स्टोर कराने के बाद आगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख देना है। सो अब वापस हम app.js में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट। सो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है अपने काउंट कॉन्टेक्स्ट को। सो यहाँ पर अब हम कहेंगे काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। सो ये आपने अभी सिंटैक्स याद कर लेना है। तो अभी आपको मैं सारा एक्सप्लेन सही से करूँगा। सो अब यहाँ पर इसे रैप कर लेना। सॉरी, जो काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है ना, उसे इनके दरमियान रैप कर लेना। इसका मतलब जो इसका सारा डाटा आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर जितना भी डाटा है, सो वो काउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा सेव हो गया और इसमें हम वैल्यू दे देंगे जो कि हमने स्टोर करानी है। वैल्यू हम दे देंगे काउंट की, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काउंट की वैल्यू है वो दूसरे बटन में भी शो, इसलिए अब हम वहाँ दूसरे बटन में जाएंगे, मतलब बटन वाले कंपोनेंट के अंदर जो बटन का हमारा बटन दो जैसे वहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्ट है, क्योंकि 3 स्टेप होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और अब हमने इंपोर्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना। सो इंपोर्ट कर लिया है हमने काउंट कॉन्टेक्स्ट को और यहाँ पर हम लिखेंगे कि काउंट
इज इक्वल टू काउंट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम ये दे देंगे सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम ले देंगे काउंट। सो अब आप देखिएगा कि अभी सॉरी सबसे पहले मैं इसे सेटिंग में चला रही हूँ, सॉरी सेटिंग एंड यहाँ पर यहाँ पर आ गया। अब हमने इसे कहा है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट में यूज रेट हो, क्योंकि यूज रेट के अंदर हम डाल देंगे काउंट कॉन्टेक्स्ट। काउंट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट होगी। अब हमने यहाँ पर काउंट को यूज करना है, यहाँ पर ऐसे काउंट। अभी आप परेशान ना होइए, आपको सारा समझाऊंगा मैं। ऊपर वाले बटन को क्लिक किया, यहाँ पर भी बाहर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं समझा दूं मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है। याद रखिए कि कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें 3 स्टेप चाहिए होते हैं। 3 स्टेप क्या है तो अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है इंपोर्ट। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है इंपोर्ट। 3 स्टेप ये है कि हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, फिर पहला स्टेप क्या है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दूसरा स्टेप है कि प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, और हमारे पास तीसरा जो स्टेप है वो है यूज कॉन्टेक्स्ट। तीसरा स्टेप के यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि सबसे पहले हम अपनी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या करेंगे, कुछ डाटा प्रोवाइड करेंगे, फिर कहीं यूज तो करना है वो डाटा, हमने वो यूज़ किया था बटन में। वो तीसरा स्टेप हो गया। अब आपको मैं बता दूँ, ये हमने अभी पहला स्टेप कर है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, और उसमें हमने एक वेरिएबल ले लो, आप कोई भी, जैसे मैं काउंट कॉन्टेक्ट डाला, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, उसमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और साथ ये ब्रैकेट डाल ले। आप इसमें इनिशियल वैल्यू भी डाल सकते हैं, 0 या ना भी डालें, आपकी मर्जी। यहाँ पर अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हमने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया है, मतलब अब हम प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट करेंगे, दूसरा स्टेप है। इंपोर्ट करा लिया है काउंट कॉन्टेक्स्ट को, जो हमारी यहाँ पर थी काउंट कॉन्टेक्स्ट, ये वाली जो काउंट कॉन्टेक्स्ट थी ना, ये इसे हमने इंपोर्ट करा दिया अपने ऐप.js में, और इसे प्रोवाइडर में रैप कर दिया है और उसके साथ वैल्यू दे दिया। ये था हमारा प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने इसे काउंट कॉन्टेक्स्ट जो प्रोवाइडर किया है और उसे रैप कर लिया है और साथ ही वैल्यू भेज दिया। ये हमारा था दूसरा स्टेप। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यूज तो करना है ना कहीं अपना डाटा। यहाँ पर हमने काउंट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया है और काउंट की कोई भी वैल्यू दे दिया हमने, और उसमें दिया है यूज कॉन्टेक्ट और काउंट, उसके अंदर काउंट कॉन्टेक्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट को भी हमने पहले इंपोर्ट किया था फ्रॉम रिएक्ट। काउंट इज इक्वल टू काउंट, हमने कोई वेरिएबल दी है, और यूज कॉन्टेक्स्ट में काउंट कॉन्टेक्स्ट डाल, क्योंकि हमने काउंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है इसलिए हमने किया है। काउंट यहाँ पर हमने करा दिया है वेरिएबल। अब आप देखिएगा, अब हम इसे करेंगे, लेकिन अब आप चाहते हैं इस नीचे वाले बटन को भी क्लिक करें तब भी वैल्यू में भरे। तो उसके लिए आपको साथ ऐप.js में आए और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, साथ सेट काउंट भी भेजना है, काउंट कॉमा सेट काउंट। इसके लिए आपको साथ सेट काउंट भी भेजना है। यहाँ पे साथ सेट काउंट भी भेज दिया है मैंने, और वापस बटन में आके हमें रिसीव भी किसके फॉर्म में करना है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज रहे हैं तो रिसीव भी हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करना है ना। यहाँ पर सेट काउंट इज इक्वल टू यूज करना। अब हमने यहाँ पर इसे यूज भी तो करना है। भी हमारा यही है कि हमने काउंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन सेट काउंट को यूज नहीं किया, क्योंकि आपको अभी मैं दिखा देता हूँ वापस अपने वीडियो में
यहाँ पर हमने यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं बढ़ती, क्योंकि हमने अभी वो फंक्शन नहीं बनाई है जिसमें हमने बताया हो कि +1 करें जब इस बटन को क्लिक करें। सो यहाँ पर भी हम वैसा ही फंक्शन बना लेंगे, अपना वहाँ से कॉपी कर लेंगे वही फंक्शन, ये वाला, ये। तो ये हमने कॉपी कर लिया और वहाँ पर अपने बटन .jsx में जाके ये फंक्शन पेस्ट कर दिया। तो ये फंक्शन हमने पेस्ट कर लिया है और अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को यहाँ पर ऑन क्लिक में हैंडल क्लिक, सो अब हमारा वर्क करेगा। सो अब आप देखेगा ये इसमें क्लिक किया, ऊपर वाले में भरा, इसमें क्लिक किया, उसमें भरा, इसमें किया, ये देख सकते हैं जिसमें मैं कर रहा हूँ भर रहा है सारों में। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कोडिंग में अबू बकर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर बने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।